चुनाव किसी राज्य का हो, बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी अमित शाह फाइनल करते हैं। महाराष्ट्र में अमित शाह की स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक रेट 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 100% रहा, लेकिन 2024 में फेल रहा। शाह, फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार का पावरफुल कॉम्बिनेशन एमवीए ने फेल करके 30 सीटें निकाल ली। विधानसभा चुनाव का माहौल भी महायुति के लिए टाइट लग रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भी अमित शाह एक्टिव हैं। पिछले हफ्ते देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार स्ट्रैटेजी डिस्कस करने दिल्ली आए थे। अमित शाह ने क्लियरली कहा था कि बागी को खड़े होने नहीं देना है, एक दूसरे के बागियों को तो टिकट बिल्कुल नहीं देना है। नामांकन खत्म होने के बाद 288 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट रेडी होने के बाद से महायुति के तोते उड़े हुए हैं। बागी मैनेज करने का जो टास्क शाह ने फडणवीस, शिंदे को दिया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। भर भर के बागी महायुति उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बेहद सावधानी से हर सीट पर उम्मीदवार छांटने के बाद भी हर छठी सीट पर बागी खड़ा दिख रहा है। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि गठबंधन की लिमिटेशन होती है, सबको एकोमोडेट नहीं कर सकते, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 4 नवंबर तक मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो महायुति में फ्रेंडली फाइट पर भी मंथन शुरू है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 288 में से 50 सीटों पर बागी उम्मीदवार खड़े हैं, जो कि बड़ा फैक्टर बन गए हैं। 36 सीटों पर महायुति के सामने बागी उम्मीदवार हैं। सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी में हुई। 36 में से 19 पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार डटे हैं। शिवसेना के बागी 16 हैं। एनसीपी से सिर्फ एक बागी निकलना है। बीजेपी के हिस्से में आई एरोली, अंधेरी ईस्ट, पछोरा, बेलापुर जैसी 9 सीटों पर शिवसेना के बागी डट गए हैं। बीजेपी के मना करने पर एकनाथ शिंदे ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन स्वीकृति और उनकी बेटी दोनों ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। टिकट कटने और सीट शेयरिंग में सीट दूसरी पार्टी को जाने से बागियों की फसल इतनी बड़ी हुई, कई मौजूदा विधायकों, सीनियर नेताओं के टिकट कट गए। महायुति में बागियों से सबसे ज्यादा हैरान परेशान अजीत पवार होने वाले हैं। एनसीपी से तो नंदगांव में ही एक ही बागी निकला, लेकिन एनसीपी के कोटे वाली 16 सीटों पर बीजेपी शिवसेना के बागी उतर गए हैं। मानखुर्द, शिवाजी नगर में नवाब मलिक, अजीत पवार स्पॉन्सर्ड बागी हैं। बीजेपी के मना करने, शिवसेना के उम्मीदवार देने के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। मलिक नामांकन वापस लेंगे या टिके रहेंगे, इस पर अजीत पवार ने सस्पेंस बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि 4 नवंबर तक पिक्चर क्लियर होगी। सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा झिकझिक एमवीए में हुई, लेकिन महायुति के मुकाबले बागी कम पैदा हुए। जो बागी निकले वो सबसे ज्यादा कांग्रेस से हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस के बागियों ने शिवसेना यूबीटी का रास्ता रोक दिया है। शिवसेना यूबीटी के सिर्फ 4 बागी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में डटे हैं। कुर्ला, सोलापुर साउथ और पंढरपुर जैसी वो सीटें हैं जहां बागी एमवीए का खेल खराब करने पर तुले हैं। जिस मानखुर्द, शिवाजी नगर में अजीत पवार स्पॉन्सर्ड बागी नवाब मलिक आए, उसी सीट पर सपा के अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार आ गया। सोलापुर साउथ सीट पर कांग्रेस शिवसेना यूबीटी में टकराव के पीछे प्रणिति शिंदे, राहुल गांधी का रोल माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार आने के बाद भी प्रणिति शिंदे के जोर डालने पर राहुल गांधी ने सोलापुर साउथ से कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा। धारावी में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति इसीलिए सेफ हुई कि बागी ने नाम वापस ले लिया। कांग्रेस के महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चेन्नीथला कह चुके हैं कि एमवीए के बीच किसी सीट पर कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होने जा रही है। इस हिसाब से 4 तारीख से पहले बागी वाली समस्या का समाधान निकालना ही होगा। बागी तो एमवीए में भी हैं, लेकिन महायुति के मुकाबले आधी से भी कम। बागी वोट काटने का काम करेंगे। जितना फायदा सामने वाले गठबंधन को होना है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान होगा। बागियों से निपटने के लिए सिर्फ 4 नवंबर का समय है। तब तक बागी मैनेज हुए तो ठीक, नहीं तो ईवीएम पर बागियों के नाम और सिंबल छप जाएंगे। इससे चुनाव पलट सकता है। तो अब देखना होगा 4 नवंबर तक बागियों को लेकर क्या कुछ नई अपडेट सामने आती है। लेकिन आपको हम बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को जनता के सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि जनता ने इस बार आगे आने वाले 5 सालों के लिए किसे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री चुना है।
आपके हिसाब से इस बार कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने वाला है? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ना बताना भूले। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।